नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा 9 ज़ुल्हज्जा 10 हिजरी 632 ईस्वी को अरफात के मैदान में दिया गया था। ये खुतबा इस्लामी तालीमात का खुलासा है और इंसानियत के लिए एक अजीम मंशूर है। इस खुतबे के 15 अहम निकात दर्ज झील हैं। हुर्मत जान व माल, हर मुसलमान की जान, माल और इज्जत एक दूसरे पर वैसे ही हराम है जैसे हज के महीने में मुकद्दस शहर मक्का में और योम अरफा को हुर्मत हासिल है। सूद की मुमानियत, इस्लाम में सूद को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूद को माफ करके उस पर अमल किया। खून के बदले खून, इंतकाम की मुमानियत, जाहलियत के कत्ल व गारत के तरीके खत्म कर दिए गए और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान हजरत रबिया बिन हारिस के खून का बदले को मुआफ किया। शैतान के हरबों से बचाओ। शैतान हमेशा बहकाने की कोशिश करता रहेगा, लिहाजा दीन पर मजबूती से कायम रहने की तलकीन की गई। औरतों के हकूक, औरतों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की गई। उन्हें अल्लाह की अमानत करार दिया गया और उनके हकूक का ख्याल रखने की हिदायत की गई। मर्द व औरत के हकूक में बराबरी, मर्दों पर औरतों के हकूक और औरतों पर मर्दों के हकूक रखे गए और नरमी व मोहब्बत की तालीम दी गई। विरासत के असूल, जाहलियत के गैर मुनसिफाना विरासती तरीकों को खत्म करके इस्लामी विरासत के असूल बताए गए। इबादात की पाबंदी, नमाज, रोजा, ज़कात और हज की सख्ती से पाबंदी का हुक्म दिया गया। बरादरी और नस्ल परस्ती का खात्मा, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं। फजीलत सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। इस्लामी अखुवत और मुसावात, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और किसी को दूसरे पर जुल्म करने का कोई हक नहीं। कुरान और सुन्नत की पैरवी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमान कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे रहेंगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। अमानत और दयानतदारी, मुसलमानों को दयानतदार रहने और अमानतों को सही तरीके से अदा करने की हिदायत की गई। बदकारी और बदउनवानी से इज्तनाब, जिना और दीगर गुनाहों से बचने की ताकीद की गई और उन्हें सख्ती से हराम करार दिया गया। उम्मत के इत्तेहाद पर जोर, फिरका वारियत और गरवाबंदी को खत्म करने और उम्मत मुसलमा को एक जिस्म की मानंद बनाने की हिदायत की गई। हज्जतुल विदा के बाद कोई नया नबी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए दीनी इस्लाम को मजबूती से थामे रखना होगा। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे मेरे मुतालिक पूछा जाएगा, तो बताओ तुम क्या कहोगे। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि हम गवाही देते हैं कि आपने पैगाम पहुंचा दिया, अमानत अदा कर दी और खैर खाही फरमा दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। ये खुतबा इंसानियत के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिस पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है।